मोहनलाल जी महाराज, कली पावन अवतार पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज। तो और लोग तो देर में आएंगे, कोई बात नहीं, एक दो कुर्सियां दे दो, लेकिन विश्वामित्र जी तो भाई बैठेंगे ना खंड ब्रह्म नियंता से, इसीलिए कहते भैया एक कुर्सी का ठिकाना नहीं बा, समझ बूझ के बैठो, कब जनता छीन लेगी। तो थोड़ी देर में लगाना भी तैयारी हो रही है। अभी तो गुरु जी आएंगे केवल ना, विश्वामित्र जी, और गुरु जी के सेवकाई में आप लोग लगे रहना, थोड़ा हाथ पाँव और ऐसा दबाना गला बचा के बस। आज देखो ना एकदम अलौकिक गुरु जी आ रहे हैं, आप भी चकित हो जाएंगे कि मिथिला में विश्वामित्र जी कुछ दिन रह गए कैसे हो गए। और आप पांचों छह जितने लोग हो, ये गुरु जी का पैर ऐसे दबाओ कि कम से कम गुरु जी याद करें। अखंड ब्रह्मांड नियंता श्री सीताराम जी महाराज कथा के रस रसी कंजरी नंदन मोहनलाल जी महाराज, कली पावन अवतार पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज, मंगलमय संत समाज, आदि शक्ति सीता सावित्री गीता गार्गी सती अनसुईया के चरित्रों को चरितार्थ करने वाली, जगत जननी जगदम्बाई और सती सावित्री के पद चिन्हों पे चलने वाली हमारी माताएं बहनें एवं दूर दराज से आई हुई श्री राम कृष्ण परमहंस विवेकानंद जैसे संत विद्वान श्रद्धे यहाँ के प्रधान जी जो इस समय के हैं, और पूर्व प्रधान समस्त लोगों के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन करते हुए हमारे संगीत पे साथ देते हुए संजय भाई और व्यास जी सभी को नमन बंदन करते हुए अपने मन व वाणी को पवित्र करते हुए परम पूजा श्रद्धे वंदनीय आपके महाराज जी पंडित जी जो पूजा करा रहे हैं, सभी को कोटि कोटि नमन बंदन करते हुए मानस वंदना करें। शादी पूनम के तरफ से आपको कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। आइए अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए दो बार भगवान के नाम का संकल्प करें। भैया कुर्सियां जब हटी तो कितने लोग भाग गए, कहा जो बैठे वो तो ठीक है, जो चले गए तो हम समझ जाएंगे कि वो केवल कुर्सी के लिए आए थे, और बच्चे आज नहीं तो कल आप लोग को भी कुर्सी मिलेगी। हम चाहेंगे यहाँ के बच्चे एक दिन प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, राष्ट्रपति बने, क्योंकि ये बनने वाला भी किसी धरती का ही होता है। तो आप सब कुर्सी का चक्कर नहीं करो, क्योंकि कुर्सी कुछ दिन की होती है और जिंदगी पूरे मुद्दत की होती है। जिंदगी सलामत रहेगी हमारे बच्चे, तो ये कुर्सी कुछ भी नहीं है। और अभी अभी हमारी आवाज सुनते हो तो विश्वामित्र जी, पंकज जी चले जाना हो तो सफेद चला काबिलों को लेके, विश्वामित्र जी पधारने वाले हैं, उनकी सेवकाई आज यहाँ के बच्चे खूब पैर दबाएंगे, सेवा करेंगे। जो लोग अभी कथा में नहीं आए, रसगुल्ला, पेड़ा, बर्फी, केला, सेव जो भी होगा सब राम के विवाह में चावल, दाल, अन्न, कपड़ा, साड़ी लेके पधारने वाले हैं। आज मिठाइयाँ भी बहुत किस्म किस्म का आया है, और आज जो नहीं खाए तो पछताएगा, क्योंकि 4 दिन से पाते पाते यहाँ के लोग उठ गए हैं। तो हम निवेदन करेंगे कि राम विवाह है और बच्चे अभी मिठाई बाहर मत निकालना, मिठाई को छिपा के रखना, जब कथा का अंत होगा तभी बटेगा। अगली बार मैं एक चीज बंटवाऊंगी, क्या आप लोग साल भर पैसा जुटाना, 10-10 रुपया का टार्च बटेगा। एक लोग कहीं हम कथा में मन करत रहे जाए के, लेकिन अनहार के मारे ना जाते, कुतवा झंझा जाता। हम कहें अरे आपके पंडित आएंगे, तो हम कहें अगली बार हम टार्च बंटवा देंगे, ताकि 7 दिन वो टार्च चले या फिर सीताराम हो जाए। तो भैया मोबाइल में भी टार्च रहता है, आप लोग कथा में जरूर आए। आज इलेक्शन आपका पूरा हो गया, सभी काम भी खत्म होगा, व्यस्तता भी खत्म हो गया। अब ये इलेक्शन राम जी का है, इसमें जितना जीत लो हमारे भाई, ये तो आप लोग का संसारिक इलेक्शन है। राम जी का विवाह है, राजगद्दी होगा, अपने जीवन का इलेक्शन जीतो, जो भगवान फिर मनुष्य हम लोगों को बनाए। और ये इलेक्शन है, अपने गांव का सेवा करो, पूजा करो, दान करो और खूब भजन करो, और बड़ी बड़ी गद्दियां आप लोग पाए। इस गांव से ही एक दिन सभी बड़ी गद्दियां, कुर्सियां निकलेगी। मेहनत करोगे तो फल मिलेगा।
आइए 2 बार भगवान का नाम का संकीर्तन के बदले एक भजन देते हैं। बोलिए वीर बजरंग बली की बिचवा में ललका पहने हनुमान जी बैठे, उनके अगवा ले आओ तो कुर्सी को भले बैठाई। बांदरी सेना को नीचे बैठा दिए, आई बजरंग बली बिचवा में कुर्सी लिए। उम्र का लिहाज करके छोटे बच्चे कुर्सी पर नहीं बैठे, उठा लाइए उनके ऊपर। हाँ, ऐसे लाई आगे बैठाइए। लाल लाल पहने एकदम असली हनुमान जी है। हाँ, आगे बैठा हुआ है छोटो। किसका बच्चा है, क्या नाम है? वाह, वैशाली ट्रेन चलती है सुपर फास्ट, वैशाली जी की जय। तो सभी बच्चे देखो, ए भैया कुर्सी हटाओ, ये वो हटा था वो बैठा था, वो बीचवा कुर्सी हटा दो, वहाँ वहाँ के बीच में कुर्सी। महाराज विश्वामित्र जी को अगवानी करो, अगवानी अरे कहाँ सामने खड़े हैं, यही दंडवत करो, बैठिए महाराज करछिए, आप सब दंडवत करो, उठो उठो दंडवत करो। आज विश्वामित्र जी हैं, बोले विश्वामित्र जी भगवान की। अरे प्रणाम करो आप लोग, एक माला पहनाओ विश्वामित्र जी को और दंडवत प्रणाम करो। क्या थे पहले जो विश्वामित्र थे, पतले दुबले थे। अयोध्या से मिथिला में जब गए तो खा पी के थोड़े स्वस्थ हो गए। बोलिए विश्वामित्र जी महाराज की। अरे सरकार आशीर्वाद दो दोनों हाथ से। हाँ। कोई पूछ रहा कि विश्वामित्र जी खा क्या रहे हैं, हम कहे मिथिला का मगही पान दिया जाता है, वही पा रहे हैं। इसलिए यही कहे हैं कि माता जी विश्वामित्र जी क्या खा रहे हैं, हम कहे वो मगही पान होता है। और वो ससुराल में जब राम जी के पधारे हैं गुरुदेव धनुष यज्ञ कराने, तो ये नारियों ने मगही पान दिया है। तो सभी लोग आ जाए और थोड़ा 2-4 लोग अभी खाली होकर टाइम पास करो, गुरु जी के साथ बैठ सकते हो। अभी गुरु जी के साथ थोड़े अकेले हैं, अच्छा नहीं लगता है, कुछ किस्सा कहानी गुरु जी बता रहे हैं, इसलिए बोलिए गुरुदेव विश्वामित्र की। और श्री राम जी तो महाराज जनकपुर को देख रहे हैं, जनकपुर की नारियां मोहित हो रही हैं। फिर भी उसके पहले आइए कीर्तन करते हैं। कहीं और साउंड बज रहा का बड़ा? अच्छा, हाँ विवाह है तो साउंड चल रहा है। जिन जिन लोग हमारी गांव में आवाज सुनते हो वो आधे घंटे के लिए विवाह में पधारे, नाश्ता पानी भोजन करके चले जाएंगे, भले कथा नहीं सुनेंगे। भाई सारी व्यवस्था यहाँ चकाचक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिन्हें राम नाम ना लीनी इस भरी जवानी में, जिन्हें राम नाम ना लीनी इस भारी जवानी में, तू डूब के मर जावा चुल्लू भर पानी में, डूब के मर जाओ चुल्लू भर पानी में। मर जावा चलो भर पानी में, मर जावा चलो भर पानी में। माता पिता की सेवा ना किन्नी जवानी में, माता पिता की सेवा ना किन्नी जवानी में, माता पिता की सेवा ना किन्नी जवानी में। के मर जावा चुल्लू भर पानी में, डूब के मर जावा चलो भर पानी में, डूब के मर जावा चलो भर पानी में। कन्यादान रखी
कन्यादान न कीनी इस भारी जवानी में, जिन कन्यादान न कीनी इस भरी जवानी में, जिन कन्यादान न कीनी इस भरी जवानी में, मर जावा चुल्लू पर पानी में, ओ डूब के मर जावा चलो भर पानी में, ओ डूब के मर जावा चलो भर पानी में, जिन तीरथ दान न कीनी, जिन तीरथ दान न कीनी इस भारी जवानी में, जिन तीरथ दान न कीनी इस भरी जवानी में, जिन तीरथ दान न कीनी इस भरी जवानी में, डूब के मर जावा चुल्लू पर पानी में, ओ डूब के मर जावा चलो भर पानी में, ओ डूब के मर जावा चलो भर पानी में, जिन राम भजन ना कीनी, जिन राम भजन ना कीनी इस भारी जवानी में, जिन राम भजन ना कीनी इस भरी जवानी में, जिन राम भजन ना कीनी इस भरी जवानी में, डूब के मर जावा चुल्लू पर पानी में, ओ डूब के मर जावा चलो भर पानी में, ओ डूब के मर जावा चलो भर पानी में, राम नाम लीने इस बारी जवानी में, चल बैठो भरी जवानी में, राम नाम नाली उस भरी जवानी में, डूब के मर जावा चुल्लू पर पानी में, ओ डूब के मर जावा इस भरी जवानी में, ओ डूब मर जावा इस भरी जवानी में, ओ डूब के मर जावा इस भरी जवानी में। देखो अब तक इलेक्शन था, मैं नहीं बोली क्योंकि आपका इलेक्शन आपका काम है, मेरा कोई इलेक्शन नहीं, लेकिन ये भी नेता विधायक कोई भी कहीं का आए तो ताली बजाते हो हमारे भाई बहन, शादी में बजाते हो, पर ये हाथ किसने दिया है? परमात्मा ने दिया है। परमात्मा के लिए ताली जानते हो क्यों बजता? जब देश में संगीत का आविष्कार नहीं था, एक संगीत भी एक कला है, हम इसके बारे में बताएंगे आपको। तानसेन के तान पर कृष्ण ने ठुमका बजाया और कृष्णा अवतार से संगीत का आविष्कार हुआ। रामावतार में कोई संगीत नहीं था। भगवान ने कहा जब कथा होगा तो ताली जहाँ के लोग न बजाएं वहाँ कथा नहीं सुनाना चाहिए। बैठो बैठो, कथा में पैर नहीं छुओ। शास्त्र कहता मंदिर में कथा में जाओ तो किसी का कोई पैर नहीं छुए, क्योंकि यहाँ व्यास गद्दी बनी और इससे बड़ा इस समय कोई नहीं है। वहाँ हाथ ही जोड़ लेना, एक एक आदमी छूने लगे पीछे आए तो कथा उथल पुथल हो जाएगी। किसी मंदिर में जाना तो वहाँ किसी बड़े छोटे का पैर मत छूना, वहाँ केवल भगवान का छूना, वहाँ हाथ जोड़ लेना, ये शास्त्र कहता है। क्योंकि कितने लोग हैं सब एक दूसरे से बड़ा छोटा है। तो ध्यान दीजिए मेरी बात को। तो जब राम जी ने कहा कथा चलेगी, ताली कैसे दुनिया बजाएगी, और बिना ताली बजाए कथा देना नहीं चाहिए। तो किन्नर का यानी जिसे आप छक्का कहते हो, छक्का का आविष्कार भगवान ने धरती पर भेजा। जा तू ताली बजा के ही तेरी जिंदगी चलेगी और दुनिया तेरे आगे नतमस्तक हो जाता है। और जब हम कथा में ताली नहीं बजाते तो दूसरा जन्म छक्का का होता है। लिख लो, शास्त्र कहता है राम कथा सुंदर कर तारी,
संशय विहंग उड़ावन हार। अभी आज हमारे पास गए थे 2 घंटा। जो पहले आप पूजा करते हैं उनका क्या नाम है? महाराज जी का सिंह साहब है। अरे पूजा मंदिर के पहले करते थे, जिनके द्वारा काली जी सज बैठी है। अरे बूढ़े से आए वो यादव जी है। अच्छा, नाम क्या है? राम आज्ञा जी, राम की आज्ञा। लेकिन हमको लगता है उन्हीं का आज्ञा सबको मानना पड़ता है। बहुत सारे वो रामायण पढ़ते हैं और बहुत सारे प्रश्न साल भर रखते हैं बेचारे। इस पूरे डिस्ट्रिक्ट में कोई उतना प्रश्न नहीं करता हमसे, और उत्तर बताती हूँ, कहते भी मान भी जाते कि आपको उत्तर सही है। बोले महाराज हमको शंका है, हमको शंका है, हमको शंका है। एक बार सती ने शंका किया राम पर और पूरी रामायण बन गई। तो इस गांव में इतना शंका है तो ध्यान दीजिए, ताली बजाने से शंका दूर हो जाता है। ताली बजाने से पाप की रेखा कट के पुण्य में बदल जाती है। ताली बजाने से शंका रूपी पक्षी उड़ जाती है। इसीलिए कथा में ताली बजाते। जो बहुत डिस्टर्ब हो, टेंशन हो, कंपोज की गोली खा के सोते हो, उनको भेजो, हम दवाई बताएं। अभी मन से बता देते। आधा घंटा कीर्तन करके सोवे, नींद मस्तिष्क थक जाएगी, नींद अच्छी आएगी और उन्हें बीमारी दूर हो जाएगी। बचपन में आप सब पढ़ाई किए होंगे, पहले पीटी कराई जाती थी। आज रामदेव महाराज आए हैं, आज योग सिखा रहे। नहीं, योग पतंजलि सदियों से है, जब देवता देवी थे। और आपके दादा के परदादा भी प्राइमरी में पढ़ते थे तो पीटी करते थे। ताली त्रेता युग से बजाई जाती, पर यहाँ के लोग ताली नहीं बजाते, इसलिए यहाँ शंका ज्यादा समाई है। ताली बजाइए, सामान वही बेचता है जिसकी दुकान होती है। परमात्मा का नाम वही लेता जिसकी जुबान होती है। तो ताली बजा के कीर्तन करिए। जिन्ने राम नाम ना लीनी इस भरी जवानी में, जिन्ने राम नाम ना लेनी इस भरी जवानी में, जिन्ने राम नाम ना लेनी इस भरी जवानी में। पूरा नहीं लगे, कुछ बजा नहीं रहे, कुछ बजा रहे तो ऐसे बजा रहे जैसे मक्खी उड़ा रहे। अब देखो, मैं यहाँ कोई पैसे की बुकिंग पर कथा में नहीं आई। वो लोग कहते हैं ना, आजकल साधु महात्मा भी पैसे से लिखते हैं। बिन पैसा का यहाँ कथा करने आए, और आप जो मन से दे दोगे, अनाज पानी पैसा रुपया में लेके जाऊंगी। पर मैंने कहा था मैं फ्री आ रही हूँ, उसकी कीमत फ्री के दवाई पर लोगों का विश्वास नहीं होता। आप लोग अगर कीर्तन ताली बजा के बढ़िया से नहीं करोगे तो 50 किलो चावल 500 रुपया बांड लगेगा। अगर कीर्तन किए तो 1 रुपया मत देना, देखना एक भी नहीं छूटेंगे। चालाक बहुत है इसे। जिन्ने राम नाम ना लेनी इस भरी जवानी में, जिन्ने राम नाम ना लेनी इस भरी जवानी में, जिन्ने राम नाम ना लेनी इस भरी जवानी में। एक क्विंटल अनाज रख लेना। सोचा माता जी हमको थोड़ी बोलेंगे, हमारे घर रुकती है ना, तो माता जी हमको नहीं बोलेंगे। अरे आपको पता नहीं है, शेर संत किसी का नहीं होता है, पाएगा तो किसी को खा जाएगा, ये ध्यान रखना। और मैं कोई स्त्री नहीं हूँ, जो संत है वो स्त्री नहीं, मैं वो शेर नहीं हूँ महाराज, वो शेर नहीं हूँ कि मैं साधु को भी नहीं बकसती हूँ। एक बार आजमगढ़ में आए थे कथा देने बिलरियागंज में, तो एगो गांव के साधु थे,
इतना बड़ा मंच बना के रहते थे और प्याज लहसुन बैगन इसके नीचे में रखते थे और कहते थे हम अंदर कुछ खाते पीते नहीं हैं, हम बिना जल पानी का रहते हैं। एक दिन हम 12 बजे रात को गए, खाली लाइट माइक वाला था, तो अंदर घुसे तो बाबा जी भुजीरी बना रहा था प्याज का और मंचे पर दिहाड़ दिए। इसके बाद बाबा ने कहा सच्ची घटना बता रहे हैं। उस समय लोग हमको हरिओम जी कहते थे, हरिओम जी की कथा बंद करो, इनको विदाई कर दो। तैयारी हो गई। यादव का गांव था, उठाए लठिया, कहे बाबा तू जइबा जितना है आइल साउंड साउंड लाइट माइक सबको खदेड़ दी, फिर मुझे लौटाया। तो महाराज ध्यान दीजिए, मैं कहीं रुकूं कहीं जाऊं किसी को छोड़ने वाली नहीं, क्योंकि हम आपके गुरु जी नहीं हैं कि आप चवन्नी ठन्नी 2 रुपया 10 रुपया दोगे तो हम पूजा करेंगे और कुछ भी कहोगे तो मानेंगे। इसलिए पंकज ताली नहीं बजाएं, 50 किलो चावल और 500 रुपया कल इस मंच पर आ जाना चाहिए। अब सबको भय होगा तो ताली बजाओ तभी कथा देंगे, नहीं तालियां बजवाते रहेंगे पूरी रात। हाथ में ताली बजाने से क्या होता है? राम कथा सुन डर कर तारी, संशय विहंग रावण हारी। राम नाम नाली इस बारी जवानी में, तुम मर जावा पर पानी में। राम नाम नाली इस भरी जवानी में, दो बुक मर जावा चलो भर पानी में। मर जावा भर पानी में, दो बुक मर जावा चलो भर पानी में। लाइन और जोड़ दे एक लाइन पंकज भट्ट। मान लो जिन पत्नी से मन किन्नी इस बारी जवानी में, जिन पत्नी से मन किन्नी इस बारी जवानी में, वो डूब मर जावा चुल्लू पर पानी में। वो डूब के मर जावा चलो भर पानी में। भले आनंद भगवान की जय। देखो जब राम जी सीता जी के लिए बिलख बिलख के रोए, पेड़ पौधों से पूछे, क्या नाम है बेटा? पीयूष पांडे ने 50 रुपया दान दिया, ढेर सारा आशीर्वाद। तो आज का पुरुष अगर पत्नी के लिए रो न दे तो समझो वो सच्चा भगवान जैसा पुरुष नहीं हो सकता। चाहे पत्नी भोजन न बनाए तो रोआ दे, चाहे काम न करे तो रोआ दे, या फरमाइश करके रोआ दे। हमको लगता जिंदगी में हर पुरुष को एक बार रोना पड़ता है। स्त्रियां तो शादी में रोती हैं और पति कहेंगे चुप रहो, तुमको गांव में नहीं रखेंगे, हम बम्बई ले चलेंगे। हमने कहा तुम इतना क्यों विदाई में लड़कियां रोती हो? तो लड़कियों ने कहा कि महाराज जी हम तो आज रो रहे, लेकिन इनके माँ बाप को जिंदगी भर रुलाएंगे। बोलिए आनंद कंद भगवान जय। प्रसंग में चलते हैं। आइए अभी झांकी आने वाली है, बड़ी सुंदर, ध्यान से सुनिएगा। हम गुरु मंत्र पर पद्म पुराण की कथा देते हैं। अनेक ग्रंथों की अध्ययन किया गया। बड़े ध्यान से सभी लोग संगीत को एकदम रोक दीजिए। एक बार की बात है, एक पति पत्नी थे, बड़ा उम्र बीत गया। पत्नी ने कहा अरे गुरु मंत्र ले लेना चाहिए, नहीं तो दिया हुआ दान पुण्य नहीं मिलता। लोग कहते गलत है, दिया हुआ दान पुण्य कभी भी मिलेगा, लेकिन गुरु मंत्र लेके देंगे तो 100 गुना बढ़ जाता है और आपका पाप कोई नहीं लेता है। गुरु मंत्र लेने पर जो आपसे अपराध हो जाता है, उस अपराध को गुरु के नाते क्षमा हो जाता है। पति ने कहा अरे इतना सामान लिए हैं ससुराल से, दुल्हन लिए सामान लिया, गुरु मंत्र ना लेंगे, छोड़ देंगे। बहुत दिन बीत गया, कहीं यज्ञ था,
उसका पति चला गया, पत्नी का कलेजा ठंडा हो गया। आज मेरा पति नहीं है। और आज की महिलाओं का क्यों ठंडा होता है? पति के लिए नहीं, आज भोजन नहीं बनाना पड़ेगा। आज सब पति लोग न्योता खाने गए, होता है कि नहीं? अरे कुछ बना खा लिया जाएगा, काम से फुर्सत मिल जाए हम महिलाओं को। महिला को भगवान ने बड़ी फुर्सत से बनाया, पर कभी फुर्सत नहीं मिला। तो जिस दिन परिवार में आदमी नहीं रहते, बड़ा ठंडा होता है, भोजन नहीं बना। स्त्री अपने लिए कुछ नहीं करती, ये श्रृंगार भी पुरुष के लिए करती, ये भोजन भी पुरुष के लिए बनाती, मैं कैसे ससुराल छोड़ती। लेकिन ये जमाना कभी दर्द को समझा नहीं, इसीलिए तो पहले महिलाओं को लोग व्यास नहीं बनने देते। और आज भी कितने लोग बोल बैठते हैं, बड़े बड़े संत, महिलाओं को कथा नहीं करना चाहिए। अरे पूछो उस महात्मा से कि तुम्हें पैदा किसने किया है? महिला से ही तो सृष्टि बनी है। जो ये बात कहता है ये काम महिला नहीं कर सकती है, कुछ काम को व्यवधान दिया गया है, ये कहना बेकार है। आज महाराज चाय की भी दुकान पर महिला बैठे तो अच्छी सफाई के नाते सब चाय वहीं पीता है, और कह बैठता महिला ये काम नहीं करती है। आज महाराज जो पति चला गया, पत्नी को नींद आए नहीं। 2 बजे ही पहले लैट्रिन गांव में घर में नहीं था तो बाहर जाती थी। उस समय नारद जी आए उस गांव में और बोले, पंडित जी जरा कुछ भोजन बाबा जी दे दीजिए। बोले 12 बज गया, भोजन तो फेंक दिया गया, बर्तन मजा गया, अब सुबह ही भोजन। बड़े ध्यान से सुनना हमारे भाई बहन, सुबह ही भोजन मिलेगा। बाबा ने कहा जब भोजन नहीं तो नींद नहीं लगेगा। व्रत क्यों करते? ताकि नींद नहीं आए तो भजन करें। कुछ लोग व्रत इसलिए करते खूब सोने को मिलेगा, बनाना खाना नहीं रहेगा। तो महाराज वो पत्नी गई, बाबा माला लेके सीताराम सीताराम कर रहे। कहीं बाबा 2 बज रहे हैं, आप क्यों जग रहे? बोले बेटा भोजन नहीं कुछ इस गांव में मिला, नींद नहीं आ रही तो भजन कर रहे। बोली बाबा जी मेरे घर पधारी। जिस घर में संत का चरण नहीं गया, बुरा नहीं लगे, तब तक वो घर शमशान है। शमशान है हमारे भाई बहन, और शमशान में सुख नहीं मिलता है, बुरा लगेगा। पूछो कैसे शमशान है? जल्दी कथाओं में लोग डर के मारे बोलते नहीं, क्योंकि हर चेला के पास ये बीमारी है, और चेला नाराज होगा तो वक्ता को दान नहीं करेगा। पर हम आपके दान के बदौलत नहीं जीते हैं। हर घर में कोई न कोई मांसाहारी बन गया है, और मांस खाने वाला इंसान का घर शमशान होता है। किसी का भी दुनिया बचाई नहीं है, क्योंकि मरे हुए घर के लोग को 13 दिन अशुद्धि मनाते हुए, और मरी लाश जब घर में बनता तो शमशान है। अब शमशान को शुद्ध कैसे किया जाए? राम नाम बोलते हो, लाश जलता है, वो जगत शुद्ध हो जाता है। तो भजन करो, और कभी कभार संतों के चरण पड़ जाते तो वो शमशान मिट के मंदिर बन जाता है। इसीलिए साधु महात्माओं के चरण, ब्राह्मणों के चरण लाए जाते हैं। कहोगे महाराज कैसे प्रमाण है? प्रमाण ले लीजिए सुंदर कांड का। इसीलिए हर आदमी कहता शनि मंगल को सुंदर कांड करो। लंका में मांसाहारी थे, शराब पीते थे, पर नारी को लाते थे। तो गुरुस्वामी जी ने लिखा, लंका निसीचर निकर निवास। श्री राम जन्म यादव जी ने 200 रुपया दान किया, ढेर सारा आशीर्वाद साधुवाद। लंका निसीचर निकर निवासा, इहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। करे का पिलागा, तेरी समय भीषण जागा। श्री जिलाजीत पांडे जी ने दिया 250 रुपया 250। बोलिए आनंद गिरी भगवान। मन में तर्क कर रहे
अरे लंका तो रावण का, निशाचर का, पापी का गांव है, यहाँ संत कौन, विसर्जन कौन मिलेगा। और तब तक गोस्वामी जी ने पन्ने को पलट दिया। आगे क्या लिखते हैं, प्रमोद दुबे जी ने 51 रुपये दिए, विशाल आशीर्वाद। आधे घंटे दान को रुको हमारे भाई बहन, कथा पूरी हो जाए फिर दान लिया जाएगा। ध्यान दीजिए, ये बहुत ही कीमती कथा है। आगे गोस्वामी जी क्या लिखते हैं, 2 मिनट में मंदिर बना लेंगे आप लोग। 4-6 पंक्ति का अंतर है। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित योधा। हमारे भाई बहन, हर पंडित जी से पूछोगे तो यही कहेगा सुंदर कांड का पाठ करिए, क्योंकि उतने ही जानते हैं। और एक चीज जानते हैं, लंका में मंदिर कहाँ से बन गए, वानरी सेना क्या चर्चा कर रही है। महाराज जाओ भैया फुर्सत, क्योंकि ब्याह में भगवान पान लेके नहीं आए थे, ब्याह के बाद आए थे। बोलिए वानरी सेना के, इन बच्चों की, इनके माता पिता की। अभी तो झांकी राम जी की आती, बच्चे सब देख ही नहीं पा रहे। ठीक है, ब्याह का मामला है, थोड़ा सा खाली माहौल हो जाए, शांत हो जाए। महाराज क्या होता है, और सच में देखो हनुमान जी की कथा भी चल रही थी। हनुमान जी की सेना भी और वैसे ही गई जैसे हनुमान जी की सेना है। जय श्री राम। हम जान रहे थे कि राम कथा देंगे तो टूटेगी। अब ध्यान दीजिए आप लोग कथाओं पर। महाराज क्या होता है, हनुमान जी कूद कूद करके लंका में पता लगाए, इनके घर तो सीता नहीं, इनके घर तो सीता नहीं। इसलिए हनुमान जी का पैर जाने से लंका निशाचर मंदिर बन गया, और निशाचर को संगीता योद्धा का दिया गया। तो पापी से पापी का भी घर हो, संत का चरण चला गया तो वो घर मंदिर बन जाता है। महाराज वो औरत ने कहा, गुरुदेव मेरे घर चलिए, भोजन करिए, हम लीप पोत के अच्छी तरह बनाएंगे। वो लीप पोत के अच्छी तरह घर में भोजन बनाई। बाबा जी आए, जब भोजन करने लगे तो बोले भोजन में बदबू आ रहा है, कैसे बनाई? बोले गुरु जी एकदम साफ पाक से बनाए। बोले तुम गुरु मंत्र ली हो? बोले नहीं। बोले तब तेरा भोजन नहीं करेंगे। अब जाए महाराज यहाँ से बिना खाए संत तो पाप लगेगा। अच्छा देखो, बादरी सेना गई कि राम की सेना आ गई? ऐसे जाते हनुमानगढ़ में, आज जब जाएंगे जय श्री राम जय श्री राम इतना बोलेंगे कि 2 मिनट में कंठवा बैठ जाएगा। आवत समय सीढ़िया पर जब चढ़ जाएंगे अरे उतने बोलो जितनी काम चल जाए, इतने स्पीड से चलो जो चल पाओ। जल नहीं लाए, पानी गरम, कोई बात नहीं, आराम से मंगवाइएगा। आज महाराज उसी समय गुरुजी ने कहा बिना गुरु मंत्र का हम भोजन नहीं करेंगे। उस औरत ने कहा गुरुजी आप गुरु मंत्र देते हो? बोले हाँ। बोले दे दीजिए। बोले तुम्हारा पति परदेश है, हम नहीं देंगे। बोले जब सब काम स्त्री अपने मन से करती तो मंत्र भी ले लेगी, दे दीजिए। तो हम लोग में नियम है कि जब मंत्र देते हैं तो कपड़ा डाल देते और कान में मंत्र देते हैं, कोई भी वैष्णव। महाराज मंत्र देते समय गांव वालों ने देख लिए, बोले पता नहीं क्या एक पंडिताई ने वो साधु बाबा से फुसुर फुसुर करवा रही, वो भी चदरा उड़ा के कर रही। गांव में शोर मच गया,
अब सीधा सामान कपड़ा लत्ता जो था अपना दे दी बेचारी, सर पे रखे बाबा जी चले गए। उसका पति आया, पूरा गांव वाले ने, जब आपको बाहर भेज लेती है तो चदरा ओढ़ के पता नहीं एक महात्मा से क्या कान में करवा रही थी। पति डंडा डंडा मारा, पूछा वो महात्मा क्या कर रहा था, कहीं कान में मंत्र दे रहे थे। बड़ी मार मारा, कुछ नहीं बोली। भोजन वो रोज खा के अपना जूठा पत्नी को देता था। पत्नी कही आज हम नहीं खाएंगे। बोले क्यों? बोले मैंने गुरु मंत्र ले लिया है, अब हम किसी का जूठा काठा नहीं खाएंगे। अब उसको दया आ गया अपने पति पत्नी पर। कहा जो गुरु बाबा को ढूंढ लाओ, हम वो मंत्र ले लेंगे तो खाओगी। बोले हाँ, एक मंत्र वाले खा सकते हैं। अब लगी रोने, कहा गुरु बाबा मिले, गुरु जी प्रकट हो गए, आए घर, कहे चलिए हमारे पति को भी मंत्र दे दीजिए। पति तो पहले देखा कि ये बुढ़ा है कि जवान है कि कैसा है, क्या किया, देख लिया बाबा जी, काफी मंत्र दिए। बोले हाँ तो आप भी ले लीजिए। कहा आज नहीं लेंगे, आज हमारा मान है। गुरु जी कहे कोई बात नहीं, कल दे देंगे। कहा जाओ पहले अपने घर जाओ, कल आना। कल आए, फिर कहा आज तो बहुत दिन पछा है, झूठ ही कहे जी। पूरे साधु वाला आशीर्वाद ध्यान से सुनिए, बहुत उच्च कोट की कथा है। बोले हाँ शादी कर सकते हैं किसी भी बिरादरी में। अब जब शादी हो गया तो जो हाथा राजा के घर था वो खाना पीना बंद कर दिया। अब राजा डुगडुगी पिटाया, जो हाथी को भोजन करा देगा हम उसे मुंह मांगा इनाम देंगे, कोई नहीं करा पाया। लड़की समझ गई ये मेरा पति है उस जन्म का, जो हमें पीटता था, जो मंत्र नहीं लेता था। लड़की ने कहा पिताजी हम चारा खिला सकते। बोले नहीं, तुम्हारा ब्याह तय है और हम छोटे लोग हैं, राजा के घर नहीं जा सकते। बोले मुझे गोद में ले चलो। गोद में लेके गया, हाथी को रास्ते में लाया गया और महाराज कान में बोली क्यों पतिदेव आप भोजन क्यों नहीं कर रहे? बोला तेरा राजा से ब्याह होगा। आदमी बड़े चतुर होते हैं, पत्नी से प्रेम नहीं करेंगे लेकिन पत्नी दूसरे से बात भी नहीं करे। और औरत में क्या होता, अगर उसका पति उसको छोड़ दिया, वो 4 औरत लाए उसको मतलब नहीं रखती, लेकिन ये पति छोड़ देगा लेकिन सोचेगा हमारी पत्नी किसी दूसरे से न मिले। अब हाथा ने कहा करोगी ना? बोले हाँ। तो सूंड उठा के सर पे कसम खिलाया और जब बारात राजा लेके गया, कहीं तुम बारात में आना, तो जो जयमाल का माला था वो हाथी को पहना दे। सबने कहा राजा की लड़की पागल हो गई। किसी पार्टी को, अच्छा वो राम का, हाँ ले आइए राम जी का, सब आ गए। हाँ राम जी के दरबार लाइए, राम लक्ष्मण को इधर बिठाइए। पहले आज महाराज क्या हो, लोगों ने कहा महात्मा मैं नहीं मान सकते। गुरु जी ने हाथी के कान में मंत्र दिया, हाथी लड़का बन गया, उसी लड़की से शादी हुआ। गुरु मंत्र नहीं लेने से हाथा का जन्म होता है। बोलिए आनंद भगवान, बोलिए श्री राम लखन की जय। अब थोड़े से 2 मिनट के भी सीखो ऐसे माता पिता का सेवा करना। हाँ गुरु जी उधर मत देखो मिथिलानी को, नहीं तो एगो ससुराल में गाना दिया जाता है, अरे रे रे इका तू करी लबरतिया, हो करी लबरतिया, कहता के लटू तिरछी नजरिया। बाजे तो हम हो तिरछी नजरिया, मार दे फूट जाइए आखिया, कैसे जैब अपनी नगरिया। अरे आप लोग भी जरा सेवा का फल ले लो, जैसे खड़े हो जाओ किसी के पसंद। हाँ थोड़ा खड़े रहो, सेवा में बैठो नहीं, खड़े रहो हाथ जोड़ के। हाँ गुरु जी कुछ चाहिए?
प्रसंग पर चलते हैं। आज बहुत गारी गीत गाना है और गुरुओं जी के गरियाना है। पकल पकल दाढ़ी, ये बुढ़वा बाबा के पकल पकल दाढ़ी। लेकिन अभी कुछ हिसाब से गुरु जी हैं। ससुराल में जितने लोग आए हैं पुरुष वर्ग, वो अयोध्या के गिने जाएंगे, मिथिलानिया है। अब हो गया, उठाइए राम लक्ष्मण जी को, हाँ बैठाइए, किशोरी जी को भी लाइए। इधर राम लक्ष्मण जी बैठे लोग। कमल लाल जी निडर के चढ़ाओ, लोचन सत कमान लय आओ, कहो तो तोड़ दो। तब गुरु जी ने कहा, अरे राम लक्ष्मण उठो, सीता जी आ रही, उनको देख के लोग मोहित हो जाएंगे। फोटो बनाओ आगे से आप लोग। रंगी भूमि जब सिया पगुधारी, रंगे भूमि जब महाराज बड़ा ही सुंदर माहौल बनना है। 2 मिनट में भजन देंगे। जनक राजा रो रहे हैं। अब असुवन आप थोड़ा सा नजदीक आ जाओ, लोग दोनों, क्योंकि सुनैना जी और जी बैठी हैं। पूजा और लोग भी आ जाए नजदीक, खुशी के थोड़े से 2-3 महिलाएं रहेंगे, अच्छा लगेगा बच्चों को। आज महाराज मिथिलानिया आंसुए बहार, जनक राजा प्रण को छोड़ करके इन राम लक्ष्मण से विवाह कर देते, लेकिन क्षत्रियों का ये धर्म नहीं। क्षत्रिय वो है जो बोलेगा वो करेगा। रघुकुल रीत सदा चली जाई, प्राण जाई पर वचन न जाई। तब गुरुदेव ने कहा, राम उठो, धनुष तोड़ो। लक्ष्मण खड़े हैं। गुरुदेव ने कहा बैठो, लेकिन नहीं, राम से इशारा कर रहे, राम लक्ष्मण के बुला लो। राम जी ने लक्ष्मण को प्रेम से बुलाया, अपने पास बैठाया। सयन रघुपति लखनी निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। आगे खड़ी होती है कि नहीं? और महाराज बाराती में जब तक जवान नहीं आए तो मजा नहीं है। शास्त्र में लिखा है, यही सब छैल भैया स्वार। आज महाराज गुरुदेव राम जी को उठाइए धनुष तोड़ने को। गुरु जी दे दो मैकिया, गुरु जी को, उठो राम, समय हो गया, धनुष तोड़िए। क्या नाम है? देखो हमारी बहन जी बहुत अच्छा चीज लाई, काजू बादाम किशमिश, ढेर सारा आशीर्वाद। और 2 बहन जी लोगों ने दान दिया 100 रुपया, ढेर सारा आशीर्वाद साधुवाद। राम जी को उठाइए गुरुदेव धनुष तोड़ने के लिए। आज महाराज क्या होता है, उसी समय कोई बात नहीं, खाली बस खड़ा करा दीजिए, वो तो हमारी आवाज म्यूजिशियन से निकल जाएगी, म्यूजिशियन से निकल जाएगी। बस उठो राम। राम जी उठते हैं, लखन भी खड़ा हो, भैया के सामने बैठना नहीं, सभी बच्चे खड़े हो जाए, केवल गुरु जी बैठे रहे, क्योंकि महाराज गुरु जी ने आदेश दिया। म्यूजिशियन से आप धनुष का आवाज दीजिए। ले भरे भुवनी यति घोरी कठोरा, इतनी आवाज आई, धुआं धुआं हो गया। राम जी को लेते चढ़ाते राम जी को धनुष तोड़ते सही पूछो, जो धनुष का सीन बनाते हो किसी ने देखा ही नहीं है। लेते चढ़ावते
हई चट गाड़े काहू न लाखा देखी सब ठाड़े। सीता जी को भी खड़ा करेंगे, सीता जी को भी खड़ा कराइए। माला दीजिए आप लोग हाथ में सीता जी को। महाराज सीता जी पर माला ली है। एक सखी ने कहा, सबसे बड़ा गेंदा का माला सीता जी को दीजिएगा। एक औरत ने कहा, अरे ये धनुष राम जी कैसे तोड़ेंगे, बड़े छोटे हैं। सखी धनुहा बड़ी बिकरा ले राम जी छोड़, सखी धनुहा बड़ी बिकरा राम जी छोटे मेरे छोटे, राम जी छोटे मेरे छोटे, छोटों में सूर्य देखन में सूर्य लागे छोटो, देखन में सूर्य लागे छोटो, सखी करत सदा मुझिया राम जी छोटो, सखी करत राम जी छोटे हैं, सखी करत राम जी छोटे हैं। सीता जी राम जी को एक जगह खड़ा कराइए जहाँ से उधर के लोग देखें। जब हम बताएंगे तब माला राम जी को दिया जाएगा। अब राम जी को भी माला थमाओ आप लोग। और सखिया कहती जरा झुक जाओ राम जी झुकेंगे नहीं। लक्ष्मण जी उनका पैर महाराज पड़ेंगे, राम जी उठाएंगे, तब सीता जी माला डालेंगे, बाद में राम जी डालेंगे। ध्यान रहे, एक भजन हो रहा है, सुनते रहिए। लक्ष्मण जी पैर पड़ेंगे, अब उठाएंगे राम जी लक्ष्मण जी को, तब सीता जी माला डालेंगे। डालिए सीता झुकी झुकी भजन गाइए, राम जी से माला डलवाइए और दोनों के माला दूसरे को पकड़वाइए। घूंघट ऊपर करो थोड़ा। हेलो 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 वो बढ़िया से सीन बनाओ, फूल आप लोग झुकी जइयो ललन के बाद गली मोरी झुकी जइयो ललन के बाद गली मोरी छोटी किशोरी मोरी छोटी, गली मोरी छोटी किशोरी मोरी छोटी, जइयो ललन के बाद गली मोरी छोटी, जइयो ललन के बाद गली मोरी छोटी। मेरी छोटी है तो आज भी जय माला मैं गाए सुमंगल मोरी छोटी, मैं गाए सुमंगल मोरी छोटी, जइयो ललन के बाद मोरी छोटी।
निवासी लोचन फल पावे, निवासी लोचन फल पावे, अब जुगल जगी गलिया छोटी आइए सीता जी आरती उतारेंगे, फिर सीताराम का सभी सखिया उतारेंगे। सखिया खड़ी हो जाए, एक दो सखिया खड़ी हो उसके साथ। सखी आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के, सखी आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के, सखी आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के, रघुनंदन दुल्हा के कारी कंगन दुल्हा के, रघुनंदन दुल्हा के कारी कंगन दुल्हा के, चुनरी आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के, सखी आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के। मणि मोरिया कुंडल सोहे कनवा, मणि मोरिया कुंडल सोहे कनवा, हरे हरे राधे झूलनी नयनवा, करे करे कचरा है झूलनी नयनवा, करे करे कचरा रे झूलनी नयनवा, लाल लाल चंदन सोहे लाल सखिया, सखी आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के, सखी आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के, सखी आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के, सखी आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के। कथा लंबी है, समझना पड़ेगा। अभी अष्टमी आती है। मेहराज सोचो, अपने लड़के लड़की का जब आप लोग शादी करते हो, लाखों लाख खर्च करते हो, अपने ही घर की बेटी जिसे डांटी हो, जयमाल करती हो, थकावट आता है, दान देते हो, लेकिन सोचते हो हम जग को जीत लिए नहीं। ये तो प्रकृति की विवाह है, राम और सीता का, जिसने हमें जन्म दिया है। ध्यान से सुनना, कोई भी 10-20 मिनट तक दान नहीं देगा, हमारी बातों पर जाओ। इंसान की गति क्या होती है, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कोई भी दान नहीं देगा, कोई भी विशेष शोर शराबा नहीं करेगा। बड़ी ध्यान से सुनो, बैठो बच्चे, खाना देगा। जैसे बेटी ससुराल जाती है, माता पिता हजारों लाखों दे के शादी कर देते, वो पति का डांट सुनती, सास ससुर माता पिता सबका सुनती है, और ससुराल में एक पैर पे खड़ा होकर सेवा करती है, इंतजार करती है कि जब माँ मुझे बुलाएगी। पिता से बेटी दिल की बात नहीं कह सकती, तो माँ से मैं बताऊंगी कि जिसे तुम ससुराल कहती हो वो एक जेल है, जिसे सब लोग डांटते, सास भी, ससुर भी, देवर भी, गलती हो तो पति भी डांटता है। और जब विदाई में पहली बार बेटी ससुराल से मैके आती, माँ तो यहाँ खुशी मनाती है, थाली में पूजा का आरती लेके आती है, मेरी बेटी पहली बार आई है। लेकिन माँ को देखते ही बेटी की आंखें भरी हुई
सोचती है, अगर माँ से दिल की बात कहूंगी तो चोट लगेगा, मेरी माँ मर सकती है और जिंदा भी रहेगी तो दर्द को भरी रहेगी। अब मैं माँ से दिल की बात नहीं कहती है और देखना बेटी माँ के हृदय से चिपक जाती है और मन की बात मन में ही रख लेती है। ऐसे ही हम सब ये पूजा, ये कथा, ये घर छोड़ना, अयोध्या जाना इसलिए करते हैं, ये आपका दान लेना, ये लीला कराना। आप भी अपने घर में इसलिए कि भगवान मिलते तो पूछती कि मुझे ऐसा क्यों बनाए, हमें भी बहुत बड़ा मठाधीश क्यों नहीं बनाए, हमें भी बड़ा क्यों नहीं बनाए। आप भी भगवान से इंतजार करते हो, भगवान मिलेंगे तो पूछेंगे हमें गरीब क्यों बनाए, हमारे ससुराल में इतने सुख क्यों नहीं दिए। लेकिन ध्यान देते हो, जब मरने के बाद तो परमात्मा मिलता है, उसकी मुस्कुराहट छीन न जाए, हम उसी में चिपक के रह जाते। वो हमें लिस्ट दिखाता है, तुम्हारे कर्मों का दोष है कि तुम्हारा पति ऐसा मिला, सास ननद ऐसा मिला, लोग मिला, क्योंकि हमने तुझे अपने लिए बनाया था। सारा संसार का चीज परमात्मा हम सबको बनाता है, पेड़ पौधा, ट्रेन, हवाई जहाज, एरोप्लेन, लेकिन मनुष्य को अपने लिए बनाता है। सबसे अधिक मनुष्य मोहे भाई, और ये मनुष्य इस माँ बाप को पाके फिर पत्नी और बेटा पाके भूल जाता है कि उस परमात्मा के लिए भी मेरा कोई कर्म बाकी है। फिर कोई संत आता है, आपको जगाता है, आप जगते हो, चार्ज हो जाते हो और 1 साल तक ये रोटी खा सकते हो, इससे अधिक नहीं। और फिर दोबारा आता है, कभी सोचते हो कि संत क्या आपसे रिश्ता है, मैं आपकी ही बेटी हूँ, आपकी ही माँ हूँ, आपकी ही किसी जन्मों की पत्नी हूँ, तब मुझसे आपका रिश्ता है। केवल आप एक जन्म देख रहे हो और हमारे पास हजारों जन्म की लिस्टें हैं, इसलिए वहाँ हम लोग को जाना पड़ता। ये आप खेती करते हो, अन्न अयोध्या जाता है, अयोध्या वाले भजन नहीं करते तो धरती में आग लग जाता। जितना भजन पूजा होता है वो अयोध्या के संत करते, काशी मथुरा के करते। हम ढेर सारा आशीर्वाद देंगे। हमने तो झूठ में मजाक किया कि राम विवाह में मिठाइयाँ आई हैं, और देखो संतों की वाड़ी। मैं 2 साल की थी तो वेद मंदिर के महाराज जी गए थे मेरे यहाँ कथा करने, और उन्होंने कहा था कि राम जी 14 साल में बन क्यों रहे। 14 साल अगर गृहस्थ पति से दूर रह के लहसुन प्याज मैगन मसूर छोड़ दे, उसकी वाणी ही पत्रा हो जाए। आज मुझे 19 साल ब्रह्मचर्य हो गया, इसका कोई बखान नहीं, ये ठाकुर जी की कृपा है। उन संतों की कथा ने हमें संत बना दिया। महाराज जब मैं नेपाल गई थी तो लोग आए, कहे चलिए महाराज जी, पारस मणि नेपाल में है, जो लोहा छुएगा तो सोना बना देता है, हम दिखा दे। महाराज हमने कहा मुझे लोहा से सोना नहीं बनाना, सोना बना के भी क्या करेंगे, वो पारस नहीं बनाएगा, लेकिन साधु के साथ रहेंगे तो साधु साधु बना देगा। और हजारों पारस साधु के चरणों में गिर जाते हैं। मैं हजारों लोग लोहे जैसे जंग खाए व्यक्ति को, इन महिलाओं को अपने जैसा भी बना पाऊं तो बहुत बड़ी बात। एक आदमी को एक आदमी अगर शाकाहारी बना दे, बुद्ध ने कहा था, तो उसका जीवन सुधर जाए। हम हर मंच से 10 लोग को बनाते हैं, और आपका गांव प्रमाण है कि अगली बार से कथा में 10 लोग बने हैं कि नहीं। मेरा एक ही उद्देश्य है, मानवता के 2 आधार, शाकाहार और उच्च विचार हो जाए तो सब कुछ बदल जाए। हम कल ही कहें ये 7 दिन की कथा हम गैस लगा देंगे, 5 दिन में ही हम भग जाएंगे। मेरे खास सेला के पिताजी मर गए और 10 तारीख को भंडारा है। मैं सोची थी कि मैं रिकॉर्ड बनाऊंगी, सारे ब्राह्मण को बर्तन में खाना खिलाऊंगी, और वो वही बर्तन देते जो आप कथाओं में दान दिए हो। कुछ खरीदा जाता, लेकिन जाने का भाग्य नहीं है। मैंने कहा 11 को प्रोग्राम करो और 14 तारीख को उसका हम अयोध्या में भंडारा करेंगे फिर से। महाराज जीवन में दान और ज्ञान 2 ही आपके साथ जाएगा। अपने घरों में सीताराम का साल में गांव में विवाह कराना। जब बाई दबे मैं कथा में नहीं आऊं, कोई नहीं आओए तो अपने घर में ही करना।
लेकिन साल में राम जन्म और राम विवाह जरूर करना। नहीं कर पाना तो अयोध्या हमारे दोनों पर्व में आ जाना, हम मना देंगे। तो ये नकली विवाह मत सोचो, इसे जानना कि मेरी बेटी का विवाह हुआ, इस गांव में सीताराम का विवाह हुआ, तो जाएंगे कहाँ? इस गांव में राम आज से विराजमान रहेंगे। बोलिए आनंद कंद भगवान। जनक जी रो रहे थे, सुनैना जी कहाँ गायब हो गए? बुलाओ भाई समधिन को, क्योंकि बाबा जी की निगाहें वहीं लगी। कहाँ गई? लाओ पकड़ी ला। मौका पर बकरे गाए, पूजा के टाइम बकरवे गाए। कहाँ गए भाई? अरे जाओ गुरुजी पकड़ लिया, समधिन लगेगी। अब देखो भाई, गलती करोगे तो बहुत बराती आएगा। इधर महाराज धनुष टूट गया, जयमाल हो गया, अयोध्या संदेश गया। गुरु शतानंद जी ने दूतों को अयोध्या भेजा और भैया सबको ले जाते हैं पांच राम लक्ष्मण को छोड़ के। हमारा भी है बड़ी ही सुंदर पावन, ब्रह्मा विष्णु महेश सभी लोग, सभी दानदाताओं को मैं ढेर सारा आशीर्वाद साधुवाद देती हूँ। थोड़ा म्यूजिशियन देख के बढ़िया रात किस प्रकार से अयोध्या से जनकपुर आएंगे। घोड़े रथ की आवाज 1857 की ट्रेन की आवाज मैं तबलीग के माध्यम सुना रहा हूँ। कल बहन जी कथा में बोल रही थी कि आप लोग सीताराम सीताराम बोलो, 5 बार सीताराम बोलो। आप लोग सीताराम बोलने में सर्व कर रहे थे। ये मरा हुआ चमड़ा ये कह रहा है कह का सीताराम, कह का सीताराम, सीताराम सीताराम, कह का सीताराम। हम लोग जीवित होते हुए राम नाम उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं, पर ये मरा हुआ चमड़ा आपको उपदेश दे रहा है। ये क्या कह रहा है? कह का सीताराम, कह का सीताराम। सुनिए तबलीग के माध्यम से। कह का सीताराम, आप लोग समझ रहे हैं? कह का सीताराम, कह का सीताराम, तबला बोल रहा है। समझ रहे हैं तबला क्या बोल रहा है? ताली द्वारा आपको संबोधन कीजिए। हाँ सही बोल रहे हैं। कह कर सीताराम, कह का सीताराम। कितना फास्ट बोलेगा ये, कितना फास्ट बोलेगा आप समझे? कितना फास्ट बोलेगा? कह सीताराम बजाइए, नहीं क्या सुनिए? कह सीताराम, कह सीताराम, कह सीताराम। सीताराम 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 इसे बोलेगा। अब बोल के सीताराम सीताराम नाम बारिश हो रही। महाराज सोचो, इसीलिए चमड़े का उसमें लगा। प्रसंग में राम विवाह चल रहा है, बराती लोग आ रहे हैं, तो घोड़े की टाप का आवाज, रथ की आवाज कैसे होता है? आप सुने घोड़े की टाप का आवाज। जगन ताल बंधान, ऐसा ताल में घोड़ा चल रहा है तो ताल बंधान बोलते। राम जी जिस घोड़े पर बैठे हुए उस घोड़े का आवाज है। अब कुछ बाराती लोग ट्रेन से आ रहे हैं, स्पेशल ट्रेन। उनके लिए सुनिए आप लोग, 1857 इंजन है, इलेक्ट्रिक इंजन नहीं है, कोयले वाली इंजन है। पहले वो लोग सफर किए होंगे कोयले वाले इंजन में, पता चलेगा। तो गाड़ी स्टार्ट होती है, सिग्नल डाउन होता है, लोग सड़ते उतरते हैं, गाड़ी स्टेशन पर आ गई थी, आने का बाद गाड़ी खड़ी हो गई, सिग्नल डाउन हुआ, गार्ड सीटी बजा रहा है, गाड़ी भी सीटी बजा रही है, सीटी का आवाज। गाड़ी स्टार्ट होती है तो स्टार्ट होने में टेढ़ी लाइन से सीधी लाइन पे गाड़ी जाती है, कैसे आवाज होता है? हाँ, अब गाड़ी स्टार्ट होती है, गाड़ी स्टार्ट होने में भैया राउंड खाता झटका
कर लेते ही इसका आवाज भैया राउंड खाया झटका लिया फिर सीधी लाइन भी आ रही है। जय श्री राम, जय श्री राम। उधर से मालगाड़ी आ रही है कार्य कब्बो पहुंचो बहुत लोड लगा वो कोयला लगा है लोड नहीं खींच पा रही तो इसका आवाज है कब्बो पहुंचो मालगाड़ी की आवाज कब्बो पहुंचो थोड़ा सिलेक्टर फास्ट करता ड्राइवर दबाकर कब्बो पहुंचो गाड़ी पुल आ गया पुल पार कर रही है पुल का आवाज कैसा होता है पुल पार कर गई अपना अपना टिकट निकाले मजिस्ट्रेट के लिए बोलिए श्री रामचंद्र की मैं तबले के माध्यम से बहुत कुछ सुनाता हूँ क्लासिकल बेस से पर ये अब इसका माहौल नहीं है कथा का माहौल है आप लोग कथा सुने। बारात आई ट्रेन से हाथी से घोड़ा से सोचो ये चमड़े का पशु अपने मरने के बाद ये चमड़ा भी नाल और तबले में दे जाता है और साधु जिंदगी भर भजन करते हुए हम सब मरते में सरजू चले जाते क्यों कि ये 50 किलो 100 किलो का मगर चिड़िया मछली वो खा के तृप्त हो जाती है वो मनुष्य बन जाती है और मछली को मुर्गा को खाने वाला फिर वो पशु बन जाता है और तुमने इस जन्म में काटा जो बकरी पत्ती खाई वो जान कटाई जो उसको खाएगा उसकी दुर्गति क्या होती है इसीलिए इसको मना किया जाता है। घर में कितना भी धन बटोर लो पूरे घर को शाकाहारी बनो और 6 महीना बाद हमसे मिलो कि आपके घर में दुख रह गया मैं आपकी चौका बर्तन करने लगूंगी। घर में ही तो कहीं न कहीं कांटा पनपा है तो किसी न किसी को चुभेगा ही और जिस दिन से छल कपट छोड़ करके हम पूरा गांव एक हो जाएं तो इस गांव में हर 2 महीना पर ऐसी कथा करके कोई चला जाए पैसा तो लगता है कहीं धर्म में लगता कहीं दवाई में लगता है कहीं सुखाई में लगता और कहीं पियाई में लगता है पैसा लग ही जाता है। हमारे भाई बहन कमाते आप हो बढ़िया चावल हम खाते क्योंकि हम राम नाम बोते आप भी घर काम करो थोड़ी राम नाम बोलो तो आपका कमाई हम साल भर में पाप ले जाके उठा ले जाएंगे और अपने पुण्य को दे देंगे। आप डिस्चार्ज होने से पहले फुल चार्ज हो जाओ। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। बारात चली महाराज आई अब अयोध्या से कुछ कुर्सी वर्सी उधर के बच्चों को हटाओ बैठाओ क्या करना हाँ बैठी गए 1-2 कुर्सी हो तो ले लो इधर उधर नहीं तो कोई बात नहीं। खड़े में पैर भी तो दुख जाता है इतने बच्चे सब मेहनत करते कोई खड़े रहते अगर हर साल 4-4 कुर्सी आप लोग दान करते तो कितना कुर्सी हो जाता। अब अयोध्या में ही देखो 20-30 आदमी 40 आदमी पहुंचे हर आदमी जमीन पर बैठना नहीं चाहता हर आदमी को कुर्सी चाहिए तो कुर्सी दान किया करो कभी न कभी कुर्सी मिले। ये कुर्सी नहीं मैं परलोक की कुर्सी बांध रही अन्यथा मत करना। मुझे राजनीति से लेना देना नहीं सौगंध खा के ना कभी मैं राजनीति की हूँ ना कभी सौगंध खाती हूँ कि करूँगी। मैं केवल भगवान की इलेक्शन जीतने आई कि कथा सुनो धर्म करो अपने घर में भजन करो और राम शिव शंकर कृष्ण हमारे लिए कोई बंटवारा नहीं। अपने दिलों में मंदिर बनाओ घर घर में पूजा करो भगवान तो घर घर में है दिलों में रहना चाहिए। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। बारात आ गई महाराज और सखिया एक गाली सुना दो बताओ बबुआ लोगुआ देत कहीं गाली
एक राजा दशरथ के 3 गो नारी। कोई भजन गा दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। ऐसा सुंदर की दुल्हन बना दो, ऐसा सुंदर की दुल्हन बना दो। अरे राम जी को भी मेहंदी लगाओ, ससुराली में आए हैं। राम जी को भी हाथ में लगाओ। फूल तोड़ तोड़ के लगाओ। ताली तो बजाओ आप लोग। चोरी जो कबहू ना छोड़े, ऐसी पहली चोरी जो कबहू ना छोड़े। प्रीति का धागा जो कबहू ना छोड़े, प्रीति का धागा जो कबहू ना छोड़े। अचल सुहाग की बिटिया लगा दो, अचल सुहाग की बिटिया लगा दो। ऐसा सुंदर की दुल्हन बना दो, ऐसा सुंदर की दुल्हन बना दो। बोला के हट देवा तो करा दो, बोला के हट देवा तो करा दो। मुझे चाह सुंदर की दुल्हन मेरा राघव की दुल्हन बना दो। मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो। मुझे राम प्यारे की दुल्हन बना दो, मुझे राम प्यारे की दुल्हन बना दो। ताली हो जाती है। ऐसी और चूड़र जो रंगनाई ऐसी और चूड़र जो रंगनाई सोते, ऐसी और चूड़र जो रंगनाई सोते, ऐसी और चूड़र जो रंगनाई सोते। प्रीति का धागा जो कबहू ना टूटे, प्रीति का धागा जो कबहू ना टूटे। आज मेरी मटियन सी मांगे सजा दो, आज मेरी मटियन सी मांगे सजा दो। सुंदर की दुल्हन बना दो, ऐसा सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो। सुंदर की दुल्हन बना दो, सुंदर की दुल्हन बना दो। महाराज थोड़ी सी हम अवध को पेश करते हैं। अवध में गुरुदेव श्री दशरथ जी ने कहा, महाराज दुल्हा तो पहले चला गया और हम यहाँ से बारात ले जाएंगे तो लोग पूछेंगे दुल्हा कहाँ है, दुल्हन क्या पहले से बैठ गया। वो आज कल भी देख रहे हो कि शादी के बाद दुल्हन को दुल्हन से बतियाने का फुर्सत नहीं है, लेकिन शादी के पहले आधी रात तक बात कर रहे। खैर यहाँ के लड़का नहीं करते होंगे। और अगर उसका मोबाइल डिस्चार्ज खत्म हो जाए
तो फिर खोपड़ी चाट लेंगे। और शादी के बाद नहीं पूछते कि इतना किचन में खड़ी हो तुम्हारा दशा क्या है। अरे दिन में काम करो, शादी को शाम को पति से वसूल करो। लेकिन शादी के पहले पूरी रात जगते लड़के और लड़की महाराज नींद हराम हो जा रही है। आज बारात चली राम जी को, तो गुरुजी कहे कि बारात ले चलो। दशरथ जी ने कहा दुल्हा है नहीं, कोई पूछेगा दुल्हा कौन है। तो देखो साधु की बाड़ी वृथा नहीं जाएगी। उन्होंने कहा भरत शत्रुघ्न को दुल्हा बना लो, ले चलो। बोले शादी राम की और भरत शत्रुघ्न, बोले ले तो चलो पहले, आई दुल्हा बने तभी तो ब्याजी ब्याह हुआ। तो दुल्हा बने राम जी जैसे भरत जी और लखन जैसे शत्रुघ्न। अब रास्ते में सब कहे बारात जा रही, दुल्हा को राम जी जैसे भरत है, शत्रुघ्न लखन लाल जैसे हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश सभी लोग आए। शंकर जी हमेशा मंदिर में 3 नेत्र से रहते, बुरा नहीं लगे। कहीं शंकर जी का मंदिर बना लो तो बहुत बड़ी बात नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि मंदिर बना दिए, नाम कमा लिए, जगह घेर ली, लेकिन मंदिर में साल भर के अंदर अगर राम कथा नहीं किया जाए, मंदिर में पूजा पाठ नहीं चले, तो शक्ति कमजोर हो जाती है। इसीलिए तो आपके यहाँ कोई चढ़ावा नहीं देता। तो मेरे मंदिर में जाने से आपका मनोकामना जो पूरा होगा, इस गांव के मंदिर से नहीं होगा। इसीलिए कोई भी अयोध्या में मेरा का वो तो आप ही का है। शक्ति आती है, केवल मंदिर बना दो छोड़ दो तो शंकर जी भी उठ के चले जाएंगे, बैठे नहीं रहते। जब ब्राह्मण आते हैं, वेद मंत्र उच्चारण करते हैं, तो वहाँ देवता आते हैं। आप नहीं करोगे तो नहीं रहेंगे। इसीलिए पूजा अनुष्ठान में विप्र को बुला के आमानन किया जाता है। हम सभी रानियों को नाम बताओ बहन जी। लड़कों का बताइए। आदित्य सिंह की माँ ने दान दिया, ढेर सारा आशीर्वाद सरवान। मुकेश की माँ ने दान दिया। केहू लोग कम गड़बड़ना है सास, पतो का नाम ना बता सकत है तो झगड़े न करेगी, लड़के का सब बतावत। अरे पालिश मारो, लड़का से ज्यादा बहू को मानो, तब काम चलेगा। बेटा तो अपना है ये। आज महाराज क्या होता है, उसी समय शंकर जी 15 नेत्र से चले। देखो मिठाई उठाई लाए होंगे, नहीं तो 500 रुपये से निकलवाओ, बहुत खासा देना। राम विवाह के समझ लो दशरथ जी है, जनकपुर वाली। वाह जान मंडल उपाध्याय वीरेंद्र जी, आगे नाम क्या लिखते हैं? नाम क्या? पांडे। वीरेंद्र पांडे जी ने 500 रुपया दिया। अरे वो कुर्सी दे दो, हम इनको दशरथ जी बनाए हैं। बरती आया था, कमी था, तो जानते हो कितना थोड़ा दो भैया। नजर से नजर ने मुलाकात कर ली, रहे दोनों खामोश और बात कर ली। देखो समधिन देख रही दशरथ जी, तो हमने कहा किसको देख रही है औरतें, बड़ा ध्यान से बोलिए दशरथ जी महाराज की जय। यहाँ सुल्तानपुर गए 4 साल पहले कथा दी, तो कौशल्या दशरथ जी इसको बनाए। आज भी उसको पूरा गांव दशरथ जी कहता है, इनको दशरथ जी कहना। पूछो काहे मिल जाए तो एक बार दशरथ कहने से करोड़ों पुण्य मिलता है। बोलिए हमारे दशरथ जी महाराज की जय। ये समय हम वो दशरथ जी का जयकार लगा रहे, गलती मत कर देना। बोलिए कौशल्या जी महारानी की। तो राम जी को जन्म दी, मेहराज यथा काम तथा गुण। आज राम जी का विवाह है, अपनी आप सब व्यवस्था है। आप भी जब घर में भगवान का भोग पूजा अच्छा करने लगेंगी तो स्वयं ठाकुर जी आपको अच्छा करेंगे। आज बड़े ध्यान से सुनिए, शंकर जी अपने विवाह में, शंकर जी का कितना आंख है? हाथ उठा के बताओ, जान गए हैं बच्चे सब 15, लेकिन 3 आंख से हमेशा रहते हैं। जहाँ राम कथा होती है, राम विवाह होता, वही 15 नेत्र से बनते हैं। इधर से भेजो बच्चों को। नाम बताओ बच्चा। ये तो पंकज के लड़के का। अरे बहन लड़का नहीं है, नेता है। कल किसी को 2-3 रुपया दे दिए होंगे, 5 गो।
अकेले किचन में जाके कह रहा है, कसम खा के कहती चप्पल पहन के चप्पल हटा। सोना माता जी तू बहुत मानत हो के अरे जौन गोड़वा दबावेली तुहार इनकी चाची के उनकी लइकमन के बहुत मानत हो। हम तो सबको बराबर मानते। कहा सिक्का देत रही और कहिया पैसा लुटौलू नहीं की लइकन की। हमने कहा बताओ इस बच्चे श्री राम सिंह जी ने 101 रुपया और साड़ी दिए, ढेर सारा आशीर्वाद। आज गुरु जी के यह पहनाओ जब धोती है गांव में नहीं बात। सुमन देवे जी ने साड़ी दिया, बिंदी दिया, ढेर सारा आशीर्वाद। भैया गुरु जी बैठे हैं, धोती का जरूरत। राजेश बारी जी ने साड़ी दिए, ढेर सारा आशीर्वाद। ये तो नारंगी बाहु गुरु जी पहन सकते हैं। ओ मिथिलानी ससुराल में जब आएंगे और ब्याह दान कराएंगे भाई उन लोगों को समझी को उपाधि है। तो अब यही गुरु जी को धोती के बदले पहना दो। जब ये गांव में धोती ना बता हो अभी आए हैं, पैदा हुए। बोलिए आनंद कंद भगवान की। एक बार ट्रेन में आया जा रहा था, ध्यान दो। तो एक औरत बैठी थी नीचे, 2 और 3 औरत ऊपर बैठी, 2 बच्चे बैठे। तो औरत से एक ने कहा आपकी बहन जी उम्र कितना है? तो 40 साल वाली कही 25 साल है बहन जी। और 25 साल वाली ने कहा 15 साल। और 15 साल वाली ने कही मैं तो 8 साल की हूँ। तो एक बच्चा ट्रेन से गिर के रोने लगा। लोगों ने कहा क्यों रो रहे हो? कहा अभी तो हम पैदा हुए। अल्लाह ये दान बोली ले, तब कथा में आगे बढ़े। श्री दिनेश बारी जी यहाँ से साड़ी कपड़ा दान पुण्य ढेर सारा आशीर्वाद साधुवाद। मैं आपको तहे दिल से भगवान में कृपा करती हूँ। भगवान आप सबको बनाए रहें। अब ऐसे ही पंकजो लगा था कि कुछ करे हो गए। वो अपने पत्नी का स्वामी जी हुआ, हमारे स्वामी जी नहीं हुआ। अच्छा त्योहार अगला जन्म का स्वामी जी हो गए। स्वामी माने औरतिया सब पति के कहती है। जब अपना काम लेता कहती आप परमेश्वर है, आप स्वामी जी हैं। ठीक है कहे हैं पंकज बाबू, पत्नी के असली स्वामी भक्त हैं। ढेर सारा आशीर्वाद साधुवाद नाम बताइए। सूर्यांश तिवारी जी को मैं ढेर सारा आशीर्वाद साधुवाद देती। कहो पूछिए पूछा थे लोग की पत्नी आदेश दिए तब आए हैं, पर पत्नी भी नहीं है, मैके है बेचारे। महाराज क्या करिएगा। विश्वामित्र जी कहाँ गए? अच्छा कहीं देखना भैया साधु संत है मिथिलानियों को न भुलवा के लेके चले जाए। बहन जी को ढेर सारा आशीर्वाद साधुवाद नाम बताइए। राजदेव पांडे बिल्हाड़ी से 200-250 रुपया दिए। बोलिए अनंत भगवान की। तो अब बारात भी ज्यादा लोग आ गए। वो कौन है? बूची जी को का बनाए हैं? वशिष्ठ जी भगवान के समधि का मिलन हो गया। हाँ आप दशरथ जी थे ना, ये जनक जी थे। वो दोनों लोग थोड़ा मिलो गले से गले। महाराज बारात आई है, जितना रोल चाहिए सब आ गया है। तो चलो आपको हम जनक जी ही बना देते हैं। दशरथ जी बारात लेके पधारे हैं, देखो। और बच्चों का नाम बताइए। नवनीत जी के यहाँ से साड़ी कपड़े आए, ढेर सारा आशीर्वाद साधुवाद भगवान की कन्यादान में। अभी हम कन्यादान कराएंगे। बड़ी सुंदर से बारात आई। शंकर जी 15 नेत्र से, इंद्र का 100 छिद्र आज नेत्र बन गया। और नए नए जवान बच्चे बाराती में आए। ते ही सब छयल ये सवारा भरता तारी सब राज किशोरा।
बैठाई धरिए कुर्सी इनको भी दे दो, थोड़ा बैठे इसी लेनिया में। दशरथ जी समधी जनक जी, लोगों ने कहा जोड़ी कैसा लगा है दशरथ जी का और जनक जी का, तो गोस्वामी जी ने लिखा कि न कोई समधी का जोड़ा था, न होगा, न रहा है। राम सरी से पर दुल्हीन सीता, दशरथ समधी जनक पुनीता। राम सरी से पर दुल्हीन सीता, दशरथ समधी जनक पुनीता। सारा सारा तो देखो भाई, ये सभी महिलाएं मिथिला के तरफ से है ना, कि बाराती में दो चार जाने आई, लोग गाड़ी सुने को तो बैठे ही कोई बैठेगा बाराती के तरफ से महिलाएं, हाथ उठाए जो अयोध्या की तरफ से है। हम तो इस समय मिथिलानी है। तो महाराज अब बारात जब आई तो अयोध्या के तो लग रहा है कि दलित दर्शन है, कुछ लाई ही नहीं है, कह रही औरतें है नहीं ऐसा। थोड़ी देर के लिए हम बदलते हैं अपने आप को, कहीं मैया बारात है, देखो ना कोनो टोपी नहीं पहने, कहा भैया कुछ रहा नहीं अयोध्या में, कोनो सूट बूट नहीं पहने हैं, कोनो धोती नहीं पहने। अब तो भैया देखो बेइज्जती नहीं कराओ गुरु जी का, और महाराज अब जनके जी का धोती लाना पड़ेगा। सुन, आप लोग भी दोहराइएगा, आप भी माइक से दोहराइए इस समय सभी लोग, और ताली बजाना। सुना सुना प्यारी सखिया स्वागत में गाली, सुना सुना प्यारी सखिया स्वागत में गारी, सुनाओ सारी सखिया स्वागत में गारी। गुरु जी के टोपी नहीं है, गुरु जी के टोपी नहीं है, गुरु जी के टोपी नहीं है। ओढ़ाओ ओढ़ाओ प्यारी सखिया डाली ओ तभी ओढ़ाओ, ओढ़ाओ प्यारी सखिया डालिया डाली ओढ़ाओ, प्यारी सखिया गारी, सुनाओ सुनाओ सारी सखिया स्वागत में गारी, सुनाओ। समधी तेरे गुरु जी के धोती नहीं है, प्यारी सखिया चुनरी पेना, प्यारी सखिया चुनरी पहना, प्यारी सखिया स्वागत में गाली, सुनाओ प्यारी सखिया स्वागत में गारी, सुनाओ सुनाओ। यही रे समधी जी के घरियो नहीं है, समधी जी के घरियो नहीं है, यही रे समधी जी के घरियो नहीं है, समधी जी के घरियो नहीं है। पहनाओ प्यारी सखिया चूड़ियों कंगन पहनाओ, पहनाओ प्यारी सखिया चूड़िया कंगन पहनाओ, पहनाओ सारी सखिया चूड़िया कंगन पहनाओ, प्यारी सखिया स्वागत में गाली, सुनाओ सारी सखिया स्वागत में गारी, सुनाओ सुनाओ सारी सखिया स्वागत में गारी, सुनाओ सुनाओ प्यारी सखिया स्वागत में गारी,
सुनाओ। अब महाराज द्वार पूजा लगी। बराती आई तो सीता जी ने घूंघट से देखा कि केवल राम ही सुंदर है कि अयोध्यावासी ही सुंदर है। तो देखना हम लोग का बाबा का या महिलाएं का अयोध्या का अक्सर भाव वाव खान पान एक ही होता है। तो महाराज पूरी रास ही सुंदर है। वर्णन किया गया। नाम बताइए भाई साहब। श्री राम सिंगार मौर्य जी की तरफ से 50 रुपए, नीलम पांडे जी की तरफ से 10 रुपया, ढेर सारा आशीर्वाद। तो सीता जी का वर्णन गोस्वामी जी ने कहा, इतनी सुंदर मेरी माँ है और माँ का बखान पुत्र नहीं करेगा, कलम गिर गया। सिय सुंदरता बरनी न जाई, मतला कुरूप मनोहरताई। मेरी बुद्धि छोटी है और किशोरी जी इतनी सुंदर कि मैं बखान कहाँ करूं। सीता जी जरा नजर उठाएं, बरातियों को देखें तो कलम चली कि अयोध्यावासी सब सुंदर हैं और सब गहना पहने हैं। एक बार की बात है, महाराज 2 चोर जेल में गए। तो एक ने हीरा चुराया था, एक ने पारस चुराया था। तो फांसी का सजा तो होगा ना, हीरा का चोरी करना होगा कि नहीं होगा, या कुछ महीने का जेल होगा ना। और पारस के भी चोरी पर आप लोग अज्ञान हो। वकील ने कहा ये हीरा चुराया, ये पारस चुराया। चोरों ने कहा जज के पास कलम नहीं है, ये हमें जेल भेज सकता है, हमारे पास केस कर सकता है, हम तुम सबको जेल भेज सकते हैं। जज ने कहा बाहर है हीरा चुराने वाला, पारस चुराने वाला है कि नहीं है संभव। तो लोगों ने सभा में पूछा गया, बताओ तुमने क्यों चोरी किया। कहा भूख लगी तो पारस चुराए और गुरु मिले तो हीरा टूट गई तो चुरा के रात में पहन लिए। हीरा को कंठी को हीरा कहते हम लोग और भोजन को पारस कहते। न जज जेल दे सकता है न फांसी दे सकता है, लेकिन लोग जानते थे ये 2 चोर पकड़े गए जो गुरु के हीरा चुराए, एक ने पारस चुराया। बोले ये दोनों चोरी पर भी कुछ नहीं कर सकते। बहन जी को ढेर सारा आशीर्वाद शाबाश। तो अयोध्यावासी सब तुलसी पहनता है, ये हीरा कहा गया। इसी पर हम कहीं भी चले जाएंगे, कितना भी बड़ा साधु हो उनको एक बार सम्मान देना पड़ेगा कि मैं संत हूँ। अगर ये नहीं है तो मैं कितनी भी विदुषी बन जाऊं, कोई हमारे पास लाइसेंस नहीं है। जैसे कुत्ता पालतू में बेल्ट होता है, अगर वो काटेगा तो मालिक से जाके कहोगे, ऐसे ही हीरा तुलसी पहनने वाला गलती करेगा तो राम से कहोगे, आप उसे सजा नहीं दे सकते। तो पालतू वाले बेल्ट पहनते हैं और फालतू कुत्ता जो घूमता है वो डंडा खाता। इसलिए तुलसी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। आप मंगलसूत्र पहनते, माला पहनते, 2 दाना छोटा डलवाइए, आपको कोई टुटकर नहीं होगा, कोई भूत प्रेत नहीं करेगा ना। मंजू श्रीवास्तव ने 50 रुपया दान दिया। इतना गहना पहन लेते, अगर आदमी 2 तुलसी पहना करे तो उसे कुछ भी पहनने की जरूरत नहीं है। महराज हम लोग जो ताबीज भी बाइदल तो बनाते नहीं, उसमें भी राम नाम ही भरा रहता है, सिद्धियां रहती, कुछ तंत्र मंत्र नहीं रहता। आप लोग झूठे बनाते हो, तांत्रिक झूठा बनाता। अरे मर जाए तो अशुद्ध हो जाएगा, कोई लड़का हो गया तो आपका जंतर अशुद्ध हो गया। अरे तुलसी कभी अशुद्ध नहीं होता। लैट्रिन में जाओ, बाथरूम में जाओ, गला ये ब्राह्मण क्षत्रिय कभी अशुद्ध नहीं होता। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। अच्छा तो साहबाला सरकार है, बोलिए साहबाला सरकार की जय। मानस महराज प्रसंग पर चलते हैं।
सभी बच्चों को ढेर सारा साधुवाद आशीर्वाद। बैठो, सबका ब्याह आज होगा, सबका ब्याह होगा, आप लोग का होगा भैया। सुन लेना, जेके बताना, एक दिन के लिए भूल जाओ हम केका देवर है, केका पति है, केका भाभी है। अयोध्या से जितना बारात आया था सबका विवाह हो गया, माने शादी वालों का हुआ नहीं, बिना शादी वालों का हुआ। कुत्ता गधा हाथी जितना कुंवर आया, मिथिला में इतना लड़की थी कि सबका ब्याह करके भतिया राय करके ले गए। तो जितने कुंवारे होंगे सबका ब्याह हो जाएगा, मतलब अगले साल शादी का अगर मन होगा तो सबका ब्याह हो जाएगा। परे साल का मन छे बुच्ची बाबा का ब्याह हो गया, प्रमाण है यहाँ। देखो दादाजी आ रहे, कितने भाव हैं, ढेर सारा आशीर्वाद साधुवाद। नाम बतवाइए। श्री राम प्यारे यादव जी को मैं ढेर सारा आशीर्वाद साधुवाद दे रहे हैं। को प्रसाद उठा, बोलिए नंद कंद भगवान की जय हो। महाराज बूढ़े बुजुर्ग सब लोग आए, जो विशेष बुजुर्ग कथा में आए। पूछो, कहोगे इनको लड्डू काहे दे रहे हैं? सबको नहीं दे रहे हैं, ये हनुमान जी के रूप में आए हैं। और विवाह में हनुमान जी गुप्त रूप में दर्शन किए थे, साक्षात रूप में नहीं किए थे। इतने बूढ़े आदमी को दिख नहीं रहा, फिर भी मंच पे आने को तैयार है। सोचिए, ध्यान करिए। अब आप लोग बाराती हैं, संभल के बैठिए। बहुत शोर मचाते हैं अयोध्या वाले, नारियों के कान फट रहे हैं। तो एक अंग्रेजी में गाना, खैर हम तो पढ़े लिखे नहीं है, के से आइलैंड हो जा अयोध्या के सारे लोग, शोरगुल मचाना हो तो मंडप से बाहर हो जा। हमारे तो ढेरी सीरियस है, तुम लोग जैसे पूछ के हमारे हो। हादर हमारे तो ढेरी सीरियस है, तुम लोग जैसे पूछ के हमारे हो। बाराती के सारे लोग, शोरगुल मचाना हो तो जनकपुर से बाहर हो जा। इतना सुने तो जरा शांत होंगे बाराती। तो सीता जी दुल्हन जो अक्षत मांगती है, क्या नाम है? राजेंद्र बारी जी ने दान दिया। ध्यान दीजिए, जो शादी में लड़की से अक्षत मरवाते हो ना, कि उसका बच्चा नहीं हो रहा, अक्षत कोई मार दिया, ये भ्रम की बात है। उसकी शादी के बाद पहले कोई ग्रह था, जिस नाते बच्चे होने में लेट होता। आप रामार्चा पूजा का संकल्प करिए। डॉक्टरी कमी नहीं तो गारंटी है लड़का होने का। अधिक उम्र पर भी हो सकता है, लेकिन होने के बाद आपको एक यज्ञ छोटी सी करानी पड़ती। नाम बताओ भैया। दीपक की का लगे? आज ही हो। दीपक का दादा के तरफ से ढेर सारा दान आया, आशीर्वाद। महाराज उन्होंने कहा, ये चावल जो लड़कियां क्यों मारती हैं? सीता जी भक्ति है, और चावल के ही खीर बनने से राम जी की उत्पत्ति है, इसलिए वो चावल मार दिए जाते हैं ताकि दुल्हा को नजर न लगे। समझे? दूध में चावल डाल दोगे तो खीर बन
बन जाएगा, और धर्म में दान कर दोगे तो तकदीर बन जाएगा। तो चावल मारती है सीता जी और देखती हैं कि अयोध्या के सब लोग सुंदर हैं। जरा मिथिलानिया बताए कि ये बाराती सुंदर है कि गड़बड़ है? बताओ जोर से। गड़बड़ लग रहा है ना? बहुत गड़बड़, बहुत ही गड़बड़ लाइन मार रहा है। अरे महाराज देखो गुरु जी का देखो। एक सखी कहती है, वो गाना देंगे गुरु जी वाली, बताओ वो। हाँ देव तनी गुरु जी का देखो, मुस्कियाओ नहीं गुरु जी, मिथिला का मामला है, फिर ब्रह्मचारी के शादी वादी करा देने से गड़बड़ा जाएगा। हाँ बड़ी सुंदर भजन के माध्यम से सुनिए। हेलो हेलो। राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बता द बबुआ रघुआ देख काहेदारी, बता द बबुआ रघुआ देख काहेदारी, बता द बबुआ। राम जी से पूछे जनकपुर की नारी, बता द बबुआ रघुआ देख काहेदारी, बता द बबुआ रघुआ देख काहेदारी, बता द बबुआ रघुआ देख काहेदारी, बता द बबुआ। ई बुढ़ो बाबा के पागल पागल दाढ़ी, 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 ई बुढ़ो बाबा के पागल पागल दाढ़ी। देखन माँ पातर चीतर, देखन माँ पातर चीतर, खाए भरी थारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। तोहरा से पूछिला ए धनुषधारी, 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 तोहरा से पूछिला ए धनुषधारी। एक भाई और काहे, एक भाई और काहे, एक काहे कारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। राम जी से पूछे, राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। श्री कपूर वर्मा जी ने भगवान की कथा में खुश होकर बहुत सारे धन लुटाए। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। श्री डीजे वाले भाई अंगद डीजे जी ने 50 रुपया दान किया, और इनका दान तो मैं कहीं नहीं पाऊंगा। आपने इतनी बड़ी सहयोग दिया, हिम्मत दिया, ये टेंट नहीं पड़ता तो शायद हम कथा नहीं दे पाते। मैं आपको ढेर सारा साधु महाराज आशीर्वाद, नित्य दिन अयोध्या में हम आपको आशीर्वाद करेंगे कि ऐसे जगहों में आप जैसा सहयोग करें, इससे बढ़ के कोई रत्न हमारे लिए नहीं। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। महराज और कहती है, एक राजा दशरथ के, एक राजा दशरथ के 3 गो नारी, बतावा लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। राजा दशरथ जी कैले होशियारी, राजा दशरथ जी कैले होशियारी, राजा दशरथ जी कैले होशियारी, राजा दशरथ जी
बबुआ लोगवा देख काहे गारी बता द बबुआ राम जी से पूछे अरे भोगे नारी बता द बबुआ लोगवा देख काहे गारी बता द बबुआ लोगवा देख काहे गारी बता द बबुआ लोगवा देख काहे गारी बता द बबुआ। इतने नहीं कहीं, ऐ दशरथ जी इधर सुनिए। लखन जी बहुत तिनतिना रहे थे। हमने सुना है कि आप राजकुमार हैं, तो अपनी बहन को राजकुमारी से ब्याहे होते तो जटाधारी पंडित काहे लेके भाग गया। देना तो चाहिए राजकुंवर को, देना तो चाहिए राजकुंवर को, ले भागा जटाधारी बता द बबुआ लोगवा देख काहे गारी बता द बबुआ लोगवा देख काहे गारी बता द बबुआ देख काहे गारी बता द बबुआ। बोलिए भगवान की जय। आज इसीलिए दशरथ जी छिप के बैठे थे और जनक जी सामने बैठे हैं। बड़ा बड़ा अपराध किए हैं महाराज। अयोध्या के लोग जब आए ना तो मिथिला वाले खीर बनाए, तो अयोध्या वाले खा ही नहीं रहे, तो लोगों ने कहा खाइए खाइए खीर खाइए, नहीं खाए। बोले क्यों? बोले राजा दशरथ की पत्नी खीर खाए तो पेट फूल गया, लड़का हो गया, भाई हम खीर खाएंगे तो पेट में बच्चा लाता। तो महाराज विनोद करते हैं और सीता जी ने आंचल ढक के अयोध्या को देखा, राम को देखा। राम को तो पहले ही देखे, लेकिन आज बाराती को देख रही कि क्या अयोध्यावासी भी अच्छे हैं। गोस्वामी जी ने कहा अयोध्या का सब आदमी सुंदर है, क्योंकि वो कुछ भी व्यसन नहीं करता और वो हीरा कंठी पहनता और उसके हृदय में राम बसते। आवते देखी बाराती न सीता, रूप राशि सब भांति सुनीता। आवते देखी बाराती न सीता, रूप राशि सब भांति सुनीता। आप लोग भी मन में राम को देख के सीता को प्रणाम करिए। अभी मैं वास्तविक कह रही हूँ कि आज मैंने राम को पा लिया, ऐसा अनुभूति करोगे तो पा लिए। ये काली का मूर्ति भी पता नहीं कि काली है कि नहीं, मूर्ति कोई कलाकार ही बनाता, और इस मूर्ति को कोई कलाकार नहीं बनाया, इसे स्वयं राम जी ने बना के किसी माँ के गर्भ में भेजा, और आज हम सभी ने सीता और राम का रूप दे दिए। हर बच्चे सीता राम या इस भूमिका को नहीं निभा पाते हैं, हर जगह कथा नहीं होता। ऐसे 100 साल बीत गए महाराज, कभी कथा नहीं हुआ। अभी हम बस्ती में जब कथा दिए छावनी में 2 लाख हमारा चेला ने मंत्र लेते समय खर्च किया, जिसके पिताजी मर गए, तो लोगों ने कहा 180 साल बाद कोई महिला वक्ता से राम कथा हुआ था, और आप लोग जोड़कर भी लोगों को अलग कर देते हैं। नहीं जोड़िए, रस्सी को राम जी ने नहीं तोड़ा, क्योंकि घरी याद में दिया भाई नाम ले सब कट जाई बाधा। देखो घरी याद में दिया भाई नाम ले सब कट जाई बाधा। बड़ी सोचा
हरी दरबार मिले सबके दुनिया में प्यार पवन बदल भी नाम है अमृत लीला दीपक ढोरी के पवन बदल भी नाम है अमृत लीला ढोरी के आज लड़की बहुरिया नाचे हाय लड़की चुनरिया चुनरिया